हरे कृष्ण भक्तों, आज हम लोग श्री एकादशी व्रत की महिमा कथा श्रवण करेंगे। पौष मास शुक्ल पक्ष श्री पुत्रदा एकादशी व्रत की महिमा बहुत सुंदर और अनंत है। भक्तों, श्री भगवान को एक बार राजा युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, आप बताइए इस पौष मास शुक्ल पक्ष के जो एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी की कथा महिमा किस प्रकार है। आप कृपा करके विस्तृत भाव से मुझे श्रवण कराइए। तो श्री भगवान ने अत्यंत आनंदित होकर महाराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, मैं तुमको इस पौष मास शुक्ल पक्ष श्री पुत्रदा एकादशी की व्रत महिमा कथा श्रवण कराऊंगा, जो अत्यंत पुण्यदायिनी है, पापनाशिनी है, समस्त प्रकार फल प्रदायिनी है। और इस एकादशी की महिमा श्रवण करते ही जीव का मंगल हो जाता है, समस्त यज्ञ का फल प्राप्त हो जाते हैं केवल श्रवण करने से। और श्री भगवान ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, राजन, इस एकादशी व्रत को जो निष्ठा भक्ति के साथ पालन करता है उसका समस्त प्रारब्ध कर्म फल नष्ट हो जाते हैं। यह जगत में उसका समस्त मन वांछित फल कामना प्राप्त हो जाता है। और इस एकादशी में पुत्र कामना से पुत्र तक प्राप्त हो जाते हैं और इसका नाम पुत्रदा एकादशी है। इस प्रकार भगवान ने एक सुंदर कथा सुनाए महाराज युधिष्ठिर से। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस सुंदर कथा में भद्रावती पुरी में प्राचीन काल से सुकेतुमान नाम के राजा थे और उनकी रानी का नाम था चंपका। भक्तों, इस सुकेतुमान राजा बहुत ऐश्वर्यशाली थे। उनके राज्य में बहुत धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य होने के बाद भी इस राजा और रानी के संतान नहीं थे और संतानहीन हेतु वो बहुत दुखी थे, क्योंकि जब पुत्र के बिना वो अपना पूर्वजों को, पितृपुरुषों को जब पिंडदान देते थे तब पितृपुरुष भी अत्यंत दुखी होकर रोते हुए वो उनके पिंडदान को ग्रहण करते थे। क्योंकि इस सुकेतुमान के बाद और इनके वंशधर कोई नहीं है जो हमको पिंडदान देने के लिए जल दान देने के लिए। भक्तों, वो कारण से समस्त पितृपुरुष अत्यंत दुखी थे और राजा बहुत पूजा अनुष्ठान आदि किया, परंतु उनके पुत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। महाराज सुकेतुमान ने बहुत दुखी हो गए, बहुत कष्ट क्लेश और अंतर में इतना कोहो। एक बार तो वो सोच लिए कि मैं इस जीवन को नहीं रखूँगा और आत्महत्या कर दूँगा, परंतु क्या हुआ, महाराज ये भी सोचे, क्योंकि धर्मज्ञ भी थे
और तत्वज्ञ भी थे राजा। तो उन्होंने सोचा कि मैं यदि शरीर को नष्ट भी कर दूं, शरीर तो नष्ट हो जाएगा, परंतु मुझे तो पुत्र प्राप्त नहीं होगा। तो इस कारण से शरीर को नष्ट नहीं करना चाहिए। महाराज ने एक दिन क्या किया, घोड़े के ऊपर बैठते हुए एकांत में किसी को बताया नहीं और जंगल के ओर चल पड़े। महाराज सुकेतुमान घोर जंगल के अंदर जब प्रवेश किया, दिन भर जंगल के अंदर घूमते घूमते थक गया। प्यास भूख में महाराज सुकेतुमान छटपटाने लगा। जल ढूंढते ढूंढते एक सुंदर सरोवर के पास पहुंचते हैं महाराज सुकेतुमान, और वहाँ पर महाराज सुकेतुमान ने देखा सुंदर सरोवर हैं जिसमें राजहंस खेल रहे हैं और सुंदर सुंदर पुष्प में परिवेष्टित वो सुंदर जल सरोवर के पास महाराज सुकेतुमान पहुंचा और एक आश्चर्य दृश्य उन्होंने देखा कि वो सरोवर के पास में सुंदर सुंदर कुटियाएं हैं और जिसमें संत ऋषियों ने रह रहे हैं और बहुत सारे ऋषि मुनियों ने वो सरोवर के पास में बैठते हुए यज्ञ कर रहे हैं। महाराज सुकेतुमान संत ऋषि मुनियों को दर्शन करके अत्यंत आनंदित हो गए और जाकर संत ऋषि मुनियों के चरण में साष्टांग प्रणाम किए। महाराज सुकेतुमान को दर्शन करते ही समस्त ऋषि संत मुनियों ने महाराज को आशीर्वाद दिया। कहा, राजन तुम्हारे ऊपर हम सब खुशी हैं, आनंद में हैं, और तुम बताओ कैसे आए हो, क्यों आए हो, तुम्हारा इच्छा क्या है। महाराज सुकेतुमान ने कहा कि हे ऋषिवर, आप सब कौन हैं और आप सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर इतने जो सुंदर यज्ञ कर रहे हैं, ये सब किस उद्देश्य के लिए हैं। तो समस्त ऋषि संत मुनियों ने कहा, राजन हम विश्वदेव हैं, यहाँ पर स्नान के लिए आते हैं, यज्ञ करते हैं, क्योंकि आज पौष मास एकादशी तिथि है और इस एकादशी की महिमा अत्यंत महत्वपूर्ण है और पुत्र प्रदान के लिए। वो कारण से हम इस व्रत को रखते हुए समस्त पुत्रहीन व्यक्तियों को पुत्र दान करते हैं। महाराज सुकेतुमान हृदय में जो उनकी इच्छा थी वो समस्त ऋषि संत मुनियों के पास रखा। कहा कि महाराज मैं तो पुत्रहीन हूँ, बहुत अनुष्ठान पूजा करने के बाद भी एक भी पुत्र नहीं हुआ, आप कृपा कीजिए। यदि इस एकादशी व्रत का नाम पुत्रदा एकादशी और पुत्र प्रदान कर सकती है तो आप मुझे कृपा करके इस एकादशी के द्वारा, आपके आशीर्वाद के द्वारा मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। समस्त ऋषि और संत मुनियों ने कहा, राजन तुम चिंता मत करो, आज पौष मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी हैं। आज आप निष्ठा के साथ यहाँ पर इस एकादशी को पालन कीजिए और कल द्वादशी में आप पारायण कीजिए। साधु संत के मुख से आज दिन भर रात भर जागरण रहते हुए हरिनाम संकीर्तन और भगवान की कथा श्रवण कीजिए। निश्चित भाव से तुम्हारा पुत्र प्राप्त होगी। महाराज सुकेतुमान ने दिन भर एकादशी में उपवास रहते हुए रात्र भर भी हरिनाम संकीर्तन और वो संत साधु वैष्णव ऋषि मुनियों के मुख से
भगवान की कथा श्रवण करते हुए वो बिताएं और इस प्रकार भगवान के श्री चरण में खुद को समर्पित कर दिए। द्वादशी के दिन प्रातः में स्नान करते हुए समस्त ऋषि मुनि संतों के चरण बंदन किया, प्रणाम किया, उनको भोजन प्रदान किया और उनको दक्षिणा भी प्रदान करते हुए उनको सब के श्री चरण में प्रार्थना की और समस्त ऋषि संतों ने उनको आशीर्वाद दिया, राजन तुम्हारा इस पौष माह शुक्ल पक्ष जो पुत्रदा एकादशी की व्रत सफल हुआ है, तुमको पुत्र निश्चित भाव से प्राप्त होगा। महाराज सुकेतुमान इस प्रकार साधु संत वैष्णव के चरण में प्रणाम स्तुति और करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करते हुए एकादशी व्रत को सफल भाव से पालन करते हुए अपना राज नगर को लौट के आया। श्री भगवान ने कहा युधिष्ठिर महाराज से, राजन महाराज सुकेतुमान आने के बाद इस एकादशी के प्रभाव से साधु संत वैष्णव ऋषियों के आशीर्वाद से उनके गर्भ से एक सुंदर तेजस्वी पुत्र जन्म लिया। हे राजन, इस प्रकार इस एकादशी की महिमा है जो निष्ठा के साथ जीवन भर इस एकादशी व्रत को पालन करता है, उसका समस्त प्रारब्ध कर्म फल नष्ट होते हुए यह जगत में समस्त ऐश्वर्य को प्राप्त करता है और उसका परमार्थ में परलोक में भगवत प्राप्त होती है, भगवान के श्री चरण कमल को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, और हे युधिष्ठिर महाराज, इस एकादशी व्रत जो निष्ठा के साथ पालन करता है अंत में वो मेरे श्री चरण को प्राप्त कर लेता है, मेरा धाम को प्राप्त कर लेता है। और जो इस एकादशी व्रत में अनाज भोजन करता है, आहार करता है, व्रत नहीं रखता, उसको इस केवल वो भक्षण नहीं कर रहा है, केवल पाप भक्षण करते हुए वो इतना पाप में डूब जाता है, अंत में वो कुंभिपाक नरक में जाता है। एकादशी वर्ष संवित और उसके बाद 7 जन्म तक चंडाल कुल में उसका जन्म होती है और उसके बाद गलित कुष्ठ रोग में वो पीड़ित होता है। यदि वो साधु संत वैष्णव के श्री चरण कमल को प्राप्त करते हुए इस प्रकार एकादशी व्रत को वो रखता है तो समस्त इस प्रारब्ध कर्म फल से मुक्त हो जाता है, इसमें किसी प्रकार भी संदेह नहीं है। और एकादशी की महिमा के द्वारा वो समस्त प्रारब्ध कर्म से मुक्त होकर अंत में भगवत प्राप्त होता है। यह लोक में समस्त ऐश्वर्य को प्राप्त करते हुए परलोक में भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। भक्तों, मेरा यही निवेदन है, विनती है कि आज से हम निश्चित भाव से प्रत्यह वर्षों में 24 एकादशी हैं, वो समस्त एकादशी को हम निष्ठा के साथ पालन करेंगे। प्रत्येक मास में 2 एकादशी व्रत को, एक कृष्ण पक्ष और दूसरे शुक्ल पक्ष की एकादशी। भक्तों, इस एकादशी व्रत किस प्रकार रखा जाता है? प्रथम जो नियम है निर्जला, जिसको दशमी के दिन रात्र में भोजन वर्जित है, एकादशी के दिन वो निश्चित भाव से जल तक स्पर्श नहीं करना चाहिए। साधु संत के संग करते हुए वो इस एकादशी के दिन
हरि नाम संकीर्तन और भगवान की कथा अमृत को पान करते हुए दिन भर बिताना चाहिए और रात्र को जागरण करते हुए हरि नाम संकीर्तन के साथ, हरि नाम के साथ और भगवान की कथा के साथ जागरण करना चाहिए। और द्वादशी के प्रातः में स्नान करते हुए मंगला आरती दर्शन करना और साधु संत वैष्णव का पारण के समय में उनके सेवा शुश्रूषा करते हुए उनको भोजन दक्षिणा आदि प्रदान करते हुए खुद पारण के समय पर पारण करना है। यह है एकादशी व्रत की नियम है। यह एकादशी व्रत केवल निर्जला होनी चाहिए जो पूर्ण भाव से भगवत प्रेम तक प्रदान कर देती है। माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन करी। यह माधव तिथि भक्ति माता की जननी है। जो निष्ठा के साथ पालन करते हैं उनको कृष्ण प्रेम तक प्रदान कर देती है। और उसके बाद भी जो असमर्थ हैं निर्जला के लिए, उनके लिए इस प्रकार अनुकल्प की भी व्यवस्था है। जो समस्त माने एकादशी में एक बार, दिन में एक बार फ्रूट्स फल आदि भोजन करते हुए, भोग प्रसाद लगा के केवल फल भोजन करते हुए रह सकते हैं। और भी यदि असमर्थ हैं, रोगी हैं, तो उनके लिए भी विभिन्न प्रकार सब्जी का व्यवस्था है। पपीता, केला आदि उसको उबाल के सेंधा नमक और काली मिर्ची आदि डालते हुए उसको आप ले सकते हैं। और हमको मुख्य है प्रथमतः किसी प्रकार भी अनाज का ग्रहण नहीं करना चाहिए। जब भगवान सृष्टि किया तो एक पाप पुरुष को भी सृष्टि किया था, इस पापियों के ऊपर शासन करने के लिए। वो समस्त पापों में सृष्टि हुआ था, ब्रह्म हत्या से लेके गोहत्या तक। वो पाप पुरुष आज अनाज में स्थान लेकर आज वहाँ पर रहता है भगवान के इच्छा से और आदेश से। तो वो कारण से भक्तों, आज हम समस्त अनाजों से मुक्त रहेंगे। किसी प्रकार अनाज को हम भक्षण नहीं करेंगे। केवल यदि जो ले सकता है फ्रूट्स ले सकता है, दूध दही ले सकता है, और 2-4 सब्जी जो केले हैं, पपीते हैं और इस प्रकार कंदमूल हैं, पालू हैं, इसको ले सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा उपवास का अर्थ है भगवान के पास में रहना और भगवान का स्मरण चिंतन मनन करते हुए उनका भजन कीर्तन और साधु संग से भगवान की कथा श्रवण करना। यही है उपवास। और इन समस्त उपवास से एकमात्र उपवास है श्री एकादशी व्रत। यदि किसी व्यक्ति समस्त उपवास रखते हुए एकादशी व्रत नहीं रख रहा है तो वो किसी प्रकार भी कोई भी एक व्रत का फल उसको प्राप्त नहीं होगी। परंतु भक्तों एकमात्र एकादशी व्रत हैं जो समस्त मनोवांछा को पूर्ण कर सकती है। यदि किसी ने व्यक्ति केवल एकादशी व्रत रखता है तो उसको समस्त व्रत का फल मिल जाएगा, ऐसे कहा गया है। और समस्त शास्त्र में इस बात को कहा गया है कि आबाल वृद्ध वनिता 8 वर्षों से 80 वर्ष तक समस्त बालकों से लेकर वृद्ध तक सबको रखना चाहिए। और सब के लिए ही नियम है, केवल तीनों के लिए इस नियम को हम थोड़ा कम कर सकते हैं। जो छोटा सा बालक है, जन्म हुआ है, उसके लिए थोड़ा छूटे हैं। जो अत्यधिक रोगाग्रस्त हैं, जराग्रस्त हैं, उसके लिए थोड़ा छूटे हैं। और जो वृद्धावस्था अंतिम
अवस्था है उसके लिए थोड़ा छूटे हैं, और वो भी आप निश्चित भाव से निष्ठा के साथ यदि इस व्रत को रखेंगे, इनके लिए भी यदि व्रत वो निष्ठा में रखेगा और व्रत के द्वारा भी यदि उसका प्राण चले जाएगा तो भगवान के पास वो पहुंच जाएगा और उसको नरक जम को भी वो स्वप्न में भी नहीं देखेगा। आइए आज एकादशी व्रत रखें और निश्चित भाव से समस्त हमारा प्रारब्ध कर्म से मुक्त होकर हम भगवान के श्री चरण को प्राप्त करें। इसी उम्मीद के साथ इस एकादशी कथा व्रत को यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। हरे कृष्ण, हरि बोल, राधे राधे।